नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता झा और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों, आज डब्ल्यूएचओ ने एक नई गाइडलाइन जारी की है और इसके अनुसार उन्होंने कहा है कि मास्क पहनने को लेकर ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जारी किए गए हैं, तो आज मैं आपके साथ वही सब यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये न्यूज तब आया है जब इंडिया में 8 जून से अनलॉक 1 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स को खोलने के कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये न्यूज जो है, ये डब्ल्यूएचओ ने फेस मास्क को लेके जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए हैं वो अनलॉक 1 से पहले आया है। तो देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है भारत के लोगों को लेके और दुनिया के लोगों को लेके। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मास्क का यूज किस स्वस्थ व्यक्ति को प्रोटेक्शन देने के लिए किया जाता है, और ये प्रोटेक्शन कैसे देता है, ताकि ये दूसरे व्यक्ति में कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए मास्क का हम प्रयोग करते हैं। इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि सार्वजनिक जगहों में लोगों को फेस मास्क पहनने से महामारी को फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। यानी कि अगर आप फेस मास्क पहनते हो तो सार्वजनिक जगहों पे महामारी को रोका जा सकता है। लेकिन हांगकांग के शोध डेटा के अनुसार फेस मास्क पहनने से सिर्फ कुछ इलाकों में ही वायरस संक्रमण को रोका जा सकता था। तभी डब्ल्यूएचओ ने अपने फैसले को बदल लिया और उन्होंने कहा था कि वायरस का संक्रमण उन व्यक्तियों से भी फैला है जिनमें कोई भी लक्षण देखने के लिए नहीं मिला है। इसके लिए उन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग और बार बार हैंड वॉश को ज्यादा सुरक्षित उपाय बताया था। लेकिन अब क्या हुआ है, डब्ल्यूएचओ ने फ्राइडे को यानी कि 6 जून को एक नई गाइडलाइंस जारी की है और अपनी पुरानी गाइडलाइंस को उन्होंने बदल ली है कि फेस मास्क को लेकर ये नई गाइडलाइंस बनाई गई है और कुछ एडवाइसेस भी डब्ल्यूएचओ ने दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के दौरान फेस मास्क पहनने की गाइडलाइंस को अपडेट करते हुए कहा है कि लोग भीड़ भाड़ वाली उन जगहों पर मास्क जरूर पहने जहां नया कोरोना वायरस काफी फैला है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने ये बात क्यों कही है, ये भी हम गौर करेंगे। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि फेस मास्क को पब्लिक प्लेसेस पे जरूर पहनना चाहिए, जिससे कोविड 19 के फैलने को रोका जा सकता है। लेकिन कोविड 19 की अभी तक इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कितने आउटब्रेक्स हो चुके हैं, यानी कि कितने लाख लोग जो हैं इससे संक्रमित हो चुके हैं, तो लगभग 67 लाख लोग इससे पीड़ित हैं। 67 लाख से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं और वहीं मरने वाले लोगों की हम संख्या देखते हैं तो वो 4 लाख जरूर पार करने वाली है, 4 लाख की संख्या। और भारत जो है वो कोविड 19 संक्रमित लोगों से भरा हुआ है और ये छठे नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में। जितने लोगों को कोविड 19 हुआ है उसमें भारत का जो स्कोर है, जो भारत का जो नंबर है वो छठे नंबर पे है। तो अपने स्टेटमेंट में डब्ल्यूएचओ ने के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस ने कहा है कि हम नई गाइडलाइंस उपलब्ध प्रमाणों की समीक्षा करते हुए और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के सुझावों के बाद तैयार की है। यानी कि उन्होंने जो नई गाइडलाइंस तैयार की है वो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को देख के नई गाइडलाइंस को तैयार की है डब्ल्यूएचओ वालों ने। तो दोस्तों, हम बात करते हैं नए गाइडलाइंस की। ये नई गाइडलाइंस क्या आई है, तो सभी स्वस्थ लोगों को फैब्रिक मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है डब्ल्यूएचओ की तरफ से। और ये 3 परतों वाला मास्क होना चाहिए, जिनमें पहली परत जो है वो सूती का अस्तर हो, पॉलिस्टर का बाहरी परत हो, और जो तीसरी परत है यानी कि जो बीच की परत है वो आपका पॉलीप्रोपिलीन की बनी फिल्टर होनी चाहिए। यानी कि 3 परतों का मास्क होना चाहिए जिसको डब्ल्यूएचओ ने पहनने के लिए अनिवार्य किया है। और पहला परत जो होगा, जो अंदर का परत होगा, वो आपका सूती कपड़े का होगा, सूती का अस्तर होगा। बीच का जो पार्ट होगा आपका वो पॉलीप्रोपिलीन का बना होगा और उसमें फिल्टर करने की व्यवस्था होगी। और जो सबसे बाहरी पार्ट होगा वो आपका पॉलिस्टर का बना परत होगा। यानी कि 3 परतों का मास्क जरूरी हो गया है। और जो लोग बीमार हैं वे ही केवल मेडिकल ग्रेड का मास्क पहने। जो दूसरी गाइडलाइन दी गई है वो गाइडलाइन है आपकी कि सभी देशों की सरकारें आम जनता को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करें। जहां संक्रमण ज्यादा है वहां के लोगों को हर हाल में मास्क पहनना चाहिए। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले जगहों जैसे कि रेलवे स्टेशन, आपका बस स्टैंड,
हॉस्पिटल्स और मॉल्स, दुकानों, इन सभी जगहों पे मास्क पहनना जरूरी है। थर्ड गाइडलाइन जो उन्होंने दी है वो है आपका, जिन प्लेसेस पे संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है वहां सभी लोगों को मेडिकल ग्रेड का ही मास्क यूज करने चाहिए, और हॉस्पिटल्स में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही मरीजों और वहां पे मौजूद सभी लोगों को मेडिकल ग्रेड का ही मास्क पहनना चाहिए। कोरोना पर काबू पाने के लिए मास्क को लेकर गाइडलाइन देते हुए डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना का प्रकोप है वहां सभी हेल्थ केयर वर्कर्स और किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में काम करने वालों को मेडिकल मास्क पहनना चाहिए, भले ही वहां कोविड 19 के मरीज ना हो। और चौथी गाइडलाइंस जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, ये है इसके साथ ही मास्क में होने वाले कुछ नुकसानों को भी बताया गया है, जैसे कि कपड़े का मास्क यदि गीला हो जाता है और उसे बदला ना जाए तो वो संक्रमित होने का उसका खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही मास्क लगाने वाले लोगों को ये भी लगता है कि अगर उन्होंने मास्क लगा लिया है तो वो खुद कोविड 19 से प्रोटेक्टिव हो गए हैं, बच गए हैं, और वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाते हैं। तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मास्क लगाइए खुद को सुरक्षित रखने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करना बिल्कुल भी ना भूलें। सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही आप एक दूसरे को बचा सकते हैं कोविड 19 होने से। और डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को बार बार धोना ही बेहद जरूरी उपाय है, और इसके द्वारा ही आप कोविड 19 से बच सकते हो। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कोविड 19 के केसेस जो हैं वो कितने हो गए हैं। लगभग 67 लाख केसेस होने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। हम पूरी दुनिया जो है 67 लाख लोगों से पीड़ित है, कोविड 19 से पीड़ित है 67 लाख लोग, और मरने वालों की संख्या जो है वो आज 4 लाख जरूर पार हो जाएगी। भारत जो है वो छठे नंबर को क्रॉस करने वाला है, भारत छठे नंबर पे है। और अमेरिका जो है वहां पे काफी लोग मारे जा चुके हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन जारी की है वो काम आते हैं कि नहीं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं कि नहीं, और अपने हाथों को रेगुलरली हैंड वॉश करना बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आपको कोविड 19 वायरस से बचना है तो कीप सेफ, लोगों से दूर रहिए, खुद को बचाइए और दूसरों की भी जान की आप परवाह कीजिए। थैंक यू।